कल रात में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ मुझे किचन की ऑर्गेनाइजिंग की कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे वो दिलवा दें। तो वो मुझे लेकर आ गए थे। यहाँ पे मॉल मार्ट है, मॉल मार्ट हमारे घर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत चीप चीज़ें मिलती हैं। जैसे $1 शॉप नहीं होती हैं, इसी तरह की ये 1 to 3 रियाल शॉप है, जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड यानी घर में आपको कोई हल्की फुल्की डेकोरेशन करनी है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, किचन की, वॉशरूम की, मतलब आपको पूरे घर का जो है ना यहाँ पर सामान ऐसे मिल जाएगा, प्लास्टिक से लेकर ग्लास तक का। तो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो मैंने ली यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बिल्कुल अंडर बजट चीज़ें मिली। बिल्कुल कोई हाई फाई मैंने कुछ ऐसा नहीं लिया। ज़्यादा मेरा जो मटेरियल था वो ज़्यादा 1.5 तक का था। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ों को मैंने कहा मेरे पास जो जो चीज़ें मुझे इस वक्त ज़्यादा मेरी नीड है वो मैं लेना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज के न्यू व्लॉग की इब्तिदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर के वक्त नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आज देखें बाहर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सुबह हुई है। थोड़ी सी गर्मी है अभी से ही ना, इस वक्त मेरे ख्याल है 5:45 हो रहे हैं। तो बच्चे का माशाल्लाह मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी टाइम लग गया उसके एडमिशन में, लेकिन ये कि हो गया, शुक्र है अल्लाह का। कोई बात नहीं, अब कवर कर लेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह बहुत समझदार है मेरा बेटा, जल्दी कवर कर लेगा। बस तो जी उसकी तैयारी हो रही थी, उसका यूनिफॉर्म वगैरह स्टिच करके उसे तैयार उठाया, नहाया धोया, उसने तैयारी की, उसने अब वो तैयार हो रहा था। तो मैंने कहा हस्बैंड ने भी जाना था, तो मैंने कहा बस अभी उनका ब्रेकफास्ट जल्दी से बना के रेडी करूं। और सुबह सुबह का आटा गूंद कर जो है ना फटाफट रोटी व पराठा बनाया मैंने ख़ास तौर पे। तो बेटे ने तो पिया नहीं, उसने तो सिर्फ दूध और ब्रेड ली है, लेकिन हस्बैंड खा कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जा रहे थे तो मैंने कहा उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दूँ। बस अब मेरा टारगेट था आज के दिन का वो यही था कि जो रात में हम शॉपिंग करके लाए थे, स्पेशली मैंने किचन की कुछ चीज़ें ली हैं ख़ास जो मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने कहा बस अब डीप क्लीनिंग भी कर लूँ किचन की और किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँ थोड़ा, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था। मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जमा करना शुरू करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इस तरह से लेकर आई हूँ कि मेरी काफ़ी नीड पूरी हो जाएगी और जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत भी थी। दूसरा ये कि मेरे किचन में थोड़े थोड़े से कॉकरोच मुझे नज़र आने लग गए थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये फ़ौज बन जाए पूरी, मुझे इसे जल्दी से साफ़ करना है। इसीलिए मैंने सारा किचन का एक एक चीज़ बाहर निकाल के रखी और उसको मैंने डीप क्लीन करने की जो है ना वो बस प्रोग्राम शुरू कर दिया अपना। ये मैं एक और स्टैंड लेकर आई, क्योंकि वो स्टैंड इतना कोई मरा हुआ था, मटीरियल का था, बस ऐसी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैंने उस वक्त ले लिया था। तो वो ये वाला स्टैंड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये लॉन्ड्री के लिए बास्केट ली है मैंने और कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैंने किचन की क्लीनिंग का जो है ना डीप क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। नीचे के सारी शेल्फ़ को मैंने अंदर से धोया, बड़ा अच्छा सिस्टम था। वैसे तो बहुत ही रफ़ काम हुआ है, मैं बताऊँ अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो इतने कोई इसमें सुराख हैं कैबिनेट के अंदर और जिनमें काकरोच लाजमी बनते हैं। आप पता है ना कि काकरोच तो जो अपनी फैमिली बनाती है ऐसी छुपने वाली जगहों पर है। तो बहुत मुश्किल हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सारा अंदर से वॉश किया सर्फ डाल के अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर मैंने अंदर जो है वो कॉकरोच के स्प्रे किया और फिर मैंने जो कॉकरोच के किलर के जो पाउडर आता है ये मैंने इसके अंदर सब जगह थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। ये सेफ़ होता है, मैंने इसको देखा था
और कराची में भी ये बहुत इशू था, क्योंकि कराची में भी समंदरी हवा है ना, तो समंदरी हवा जहाँ पर होती है वहाँ पे कॉकरोचेस ज़्यादा होते हैं। जबकि यहाँ तो बहुत खुश्क मौसम है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है ये जो पहले यहाँ पर रहकर गए हैं ना, वो बहुत गंदे थे, उन्होंने बड़ा गंद मचाया हुआ था वैसे, और इन्होंने सिर्फ ऊपर से हमें किराए के लिए मतलब नया घर जो वो साफ़ करके थोड़ा बहुत दे देते हैं वो उन्होंने दिया। बाकी जो है वो अंदर से जब मैंने घुस के देखा ना, तो मुझे कैबिनेट वगैरह शुरू में तो मुझे साफ़ सुथरी लग रही थी, मैंने इतना ज़्यादा डीप अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, अरेंज कर ली थी चीज़ें थोड़ी बहुत। लेकिन जब मैंने आज देखा ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अभी का गंद नहीं है, पुराना गंद है। तो फिर मैंने अच्छे से सफाई की, सारी ड्रॉर वगैरह निकल गई थी, शुक्र है, पीछे से सारा वॉश किया, क्योंकि मुझे यहाँ आटा रखना होता है, तो आटे की जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो इंशाल्लाह मैं आपसे एक शेयर भी करूँगी एक रेमेडी कॉकरोच फिनिश करने की, अगर आपके किचन में भी हैं, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। मैं कहूँगी कि ना हो तो कहते हैं ना कि आपके घर में अगर खाना पीना है तो उससे पता चलता है कि आपके घर में कॉकरोचेज़ हैं। अगर कॉकरोचेज़ नहीं है तो इसका मतलब आप गरीब हैं। ये बहुत बड़ी वो है, बात है, ऑथेंटिक बात है ये। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेगुलर जो मसाला जात थे ना, उसके डब्बे मैंने कहा कि मैं अपने फर्स्ट ड्रॉर में रखूं, ताकि मुझे खाना पकाने में जो है ना वो कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है। तो मेरा होता है कि मैंने उस हिसाब से सारी सेटिंग की है कि आसानी से सारे मसाले भी अवेलेबल हों, जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना मैंने इस फर्स्ट ड्रॉर में रखी। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने ये देखें मैं कितना खूबसूरत सा बॉक्स लेके आया, इतना चीप था ये, 0.750 का, यानी कि 750 पैसे का ये एक पूरा पैक है। 6 जार्स का, ग्लास के जार्स हैं ये, बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। जार्स तो इतने थे ना वहाँ पे स्टोर में कि मेरा दिल चाह था सारे ले लूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं रखूँगी कहाँ, और अभी मुझे इतनी नीड भी नहीं है, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ें ली हैं। बजट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन किचन की है, और ऐसे ही करना चाहिए। बेशुमार चीज़ें लेकर, बिला वजह की चीज़ें लेकर ना अपना पैसा ज़ाया करें और ना अपनी एफ़र्ट्स को ज़ाया करें। कोशिश करें सिर्फ वो चीज़ें लें जिनकी आपको नीड है। थोड़ा बहुत आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से चीज़ें लेते रहें। जैसे मुझे बेइंतहा शौक़ है खूबसूरत पॉट्स का, बर्तन अच्छे हों प्यारे से, तो उनके एक जगह भी रखने के लिए होनी चाहिए। ये मैंने कॉर्नर स्टैंड लिया, बहुत खूबसूरत स्टैंड और बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत चीप भी था, बिल्कुल सही प्राइस में। जिस मॉर्ट में आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखी, मैं ये मॉल मार्ट है, मेरे बिल्कुल घर के करीब ही है, बिल्कुल तकरीबन 5 से 8 मिनट की ड्राइव है। तो वहाँ पे जैसे होता नहीं $1 शॉप, इस तरह की वहाँ पर जो है ना 1 से लेके 3 रियाल तक की जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, और हर तरह का किचन आपके पास, किचन से लेके जितनी भी घर की डेकोरेशन के लिए और आपको इंटीरियर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं ना, वो वहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की भी है और लो क्वालिटी की भी है, आपके ऊपर, आप जैसे भी ले लें। तो यहाँ वहीं से फिर मैंने कहा कि मैं अपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहीं से जमा करूँगी। तो ये स्टोरेज जार थे, बहुत प्यारे से, प्लास्टिक के हैं लेकिन अच्छी प्लास्टिक है। और मैंने कहा कि बस अब इसको जल्दी जल्दी इसमें ये कि मैं ये डाल सकती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह, क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर है। तो एयर टाइट कंटेनर में ऐसी चीज़ें डालें कि जो ख़राब ना हो, नरम ना पड़े। तो बस मेरे पास जो चीज़ें अभी क्योंकि अभी ग्रॉसरी करनी है मंथली, तो अभी मैंने हर चीज़ को एक मतलब प्रॉपर बॉक्स में, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें उनको हर एक अलग अलग बॉक्स में डाल दिया है, ताकि जब मैं दोबारा राशन लेकर आऊँ या ग्रॉसरी जो भी करूँगी तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, और हर प्रोडक्ट जो है वो उसके बॉक्स में चली जाएगी। ये वाला मैंने स्टैंड लिया, ये बहुत ज़रूरी था मेरे पास, चाहिए था मुझे। इसमें ही मैं आलू प्याज वगैरह भी रखूँगी, और इसमें भी बाकी और दूसरी चीज़ें भी मेरी आ जाएंगी, जैसे ब्रेड है और टिश्यू पेपर का रोल है। ये रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये कुछ एम्प्टी बॉटल्स थी मेरे पास पड़ी हुई, इनको मैंने कहा कि मैं इनको यूज़ करूँ, क्योंकि जब मैं बॉक्स लेकर आई ना वो वाली जार का, छोटी जार जो मैंने ली है, तो मैंने कहा ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो आप जो आपके घर में आते हैं, जैम्स वगैरह आते हैं, या कोई चीज़ का कुछ बॉक्स वगैरह इस तरह का जार आता है, तो उसको आप वॉश करके रख सकते हो, उसे रीयूज़ कर लें। इसको बॉयल करके, मैंने बॉयल करके इनको अच्छे से ड्राई किया,
और अब मेरे रीयूज़ के काम आएगा। मैं इसमें कोई भी कंटेंट कुछ भी स्टोरेज कर सकती हूँ किसी भी चीज़ की। तो ये कुछ एम्प्टी बॉक्सेस थे, मैंने कहा जब मैं ग्रॉसरी लाऊंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ख़त्म हुई हुई हैं तो मुझे लानी है, वो इसके अंदर मैं डाल के रखूँगी। हर चीज़ को प्रॉपर उसके बॉक्स में डाल के रखें। अभी मैंने नेम टैग्स लगाने हैं क्योंकि नेम लिखने हैं ताकि आसानी हो। तो बस ये चीज़ें मेरी रह गई हैं एक। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा दिन था, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा काम था। साथ साथ बच्चों के खाना पीना भी चला और बीच बीच में मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि रात का लेफ़्ट ओवर मैंने खाना वही दिया था। अभी खाना नहीं बनाया था मैंने। और बस यही था कि बस किचन मेरा सिमट जाए और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया था। तो अच्छी तरह धो के तो फिर कुछ कपड़े भी मैंने धोने थे। अभी वॉशिंग मशीन का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी जल्दी ही मैं ले लूँगी क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल हो रही हैं और होती चली जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। हर काम का एक वक्त होता है और वो अपने वक्त पे होता ही जाता है। ये देखें, ये है वो काकरोचेस जिन्हें मैंने मार दिया, मर्डर किया जिनका मैंने। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सारी कर ली थी, बाहर की भी पूरा घर भी साफ़ कर लिया था और पूरा किचन भी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट भी लेकर आई मैं ऐसे ही बस डेकोरेशन का दिल चाह रहा होता है। मैंने कहा चलो किचन तो साफ़ अच्छा लगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। किचन ऑर्गेनाइज किया करें, अपना भी साफ़ सुथरा रखा करें। हर बार 10 से 12 दिन के अंदर डीप क्लीनिंग किया करें। हर कैबिनेट, हर दराज को निकाल कर उसके अंदर कुछ ना कुछ स्प्रे वगैरह कर दिया करें या कोई होम रेमेडी आपको आती है अगर कॉकरोचेस को ख़त्म करने की, जो मैं आपको इंशाल्लाह अनकरीब वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वो ज़रूर करें, देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। ये देखें, ये नीचे जो मैंने रखा है सारा क्लीनिंग का सामान है, जो कि घर की क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, इन सब से मटेरियल से। अब ये वाला एरिया जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है। मुझे इसकी देखूंगी, इसमें कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ रख दूँगी। साफ़ कर लिया मैंने, बिल्कुल चमका लिया हर चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगी लेकिन कोई बात नहीं, सफाई हो गई। अब लॉन्ड्री का सामान यहाँ पे सारा रख दिया है और बॉक्सेस भी मैंने यहाँ रख दिए हैं। हो सकता है हमें घर शिफ्ट करना पड़े तो फिर दोबारा से चीज़ें पैक करनी पड़ेंगी। तो बस अपना मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।